हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेएसके एडू। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज कन्वर्जिंग एक्शन एंड डाइवर्जिंग एक्शन। सो क्वेश्चन इज what is converging action and what is diverging action. Okay, so without wasting your time, let's start now guys. Question is, what is converging and what is diverging in case of mirror. Okay, you know that guys, spherical mirror two types, concave and convex mirror. Okay, और अब यहाँ पे हम समझेंगे कि स्फेरिकल जो मिरर है कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है। ये जो दोनों पार्ट हैं इसमें में से कौन कन्वर्ज करता है रे को और कौन डाइवर्ज करता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। कन्वर्जिंग एक्शन एंड डाइवर्जिंग एक्शन ठीक है। कन्वर्जिंग एक्शन एंड डाइवर्जिंग एक्शन, सबसे पहला हम लेंगे कॉनकेव मिरर। क्या लेंगे? कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर किस टाइप से होता था? कुछ इस टाइप से। ओके, बाहर क्या होती थी? इसके इधर कोटिंग होती थी, पॉलिश्ड सरफेस है ये बाहर। ओके, यहाँ पे हम सबका है पोल, यहाँ पे हम सबका है पोल, ये हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस। टेंशन मत लो, अभी आगे बताया जाएगा। ओके, ये हम सबका पोल, ये हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस, एंड यहाँ पे हम सबका है फोकस, इधर है अपन का फोकस। अब देखो, कॉनकेव मिरर रे को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, अब यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। चलो अच्छे से समझते हैं। इधर ये देखो, जब इससे पैरेलल आती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल कोई भी रे आती है ना तो डायरेक्ट फोकस से पास होती है। जब, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जब रे पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है। अंडरस्टूड? आगे देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब रे पैरेलल आती है तो नीचे से भी ऐसे आ सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आती है तो किससे पास होती है? वो फोकस से पास होती है। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे देख रहे हो, रे एक जगह पे इस फोकस वाले पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज ही तो हो रही है। कन्वर्ज कहने का मतलब क्या? कन्वर्ज कहने का मतलब इकट्ठा एक जगह हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव जो मिरर होता है ये हम सबका कन्वर्जिंग एक्शन करता है। ठीक है, तो हैंस इसको हम क्या बोलेंगे? ये करेगा हम सबका कॉनकेव मिरर करेगा कन्वर्जिंग एक्शन, कन्वर्जिंग एक्शन। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा हम सबका है, एक कन्वर्जिंग हो गया, सबसे पहला कन्वर्जिंग, दूसरा हम सबका है डाइवर्जिंग, दूसरा हम सबका डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग एक्शन। अब ये डाइवर्जिंग एक्शन क्या है, चलो देखते हैं। ये देखो, इधर ही बना देता हूं। ये अंदर, ये अच्छा, ये कौन सा मिरर है? ये तो हम सबका था कॉनकेव, तो ये क्या है? हम सबका अंदर से कोटिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। वो कॉनकेव था तो ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, अंदर पॉलिश्ड हुई है। इधर इसके भी, इधर अपन का रहेगा पोल। ठीक है, देखो इधर, ये हम सबका, ये है हम सबका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हम सबका अपन का है ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे देखो कॉनकेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो देखते हैं। आप, मैंने बोला था कि ये जब पैरेलल रे आती है कोई, ठीक है, तो हेंस यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस है, इधर गाइस पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये क्या करेगा? दूर निकल जाएगा। ठीक है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के रे जब पैरेलल आती है तो फिर क्या करेगा? ये दूर निकल जाएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे हम सबका है फोकस, इधर हम कुछ ऐसा, कुछ वर्चुअल ऐसा करके, कुछ आभास ऐसा हम करेंगे, ये पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे है बेटा हम सबका फोकस। क्या है इधर? फोकस। तो यहाँ पे देखो, ये फोकस से दूर भाग रहा है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जो रे आई है, ये इससे दूर भाग रहा है ना।
ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाला भी जो रे आया है ये फोकस से दूर भाग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फोकस से दूर भाग रहा है तो हेंस इट इज डाइवर्जिंग एक्शन। ये सॉरी जो ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा कर रहा है? डाइवर्जिंग एक्शन कर रहा है। ठीक है, ये हम सबका था, ये हम सबका कौन सा मिरर था? ये हम सबका था कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है बेटा? हम सबका कन्वर्जिंग एक्शन। ये कॉन्वेक्स है दूसरा वाला, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हम सबका क्या करता है? ये डाइवर्जिंग एक्शन करता है। देखो क्योंकि दूर भाग रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग दोस्त हैं, फोकस पे आ रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? फोकस से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, दुश्मनी है यहाँ पे, दूर भाग रहे हैं, तो ये हम सबका डाइवर्जिंग एक्शन कर रहा है, डाइवर्जिंग एक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? डाइवर्जिंग एक्शन। तो आई होप इतना तो क्लियर जरूर हुआ होगा आप सबको, ओके, कि हम सबका जो है कॉनकेव मिरर जो हम सबका है कन्वर्जिंग कर रहा है, एक जगह पे पूरे रे को ला रहा है फोकस पे, और कॉन्वेक्स जो मिरर है हम सबका वो डाइवर्जिंग एक्शन कर रहा है, मतलब फोकस से दूर भगा रहा है, रे को दूर जा रहा है यहाँ से फोकस से। ओके, इतनी बात आई थिंक समझ में आई होगी। अब चलो हम बात करेंगे, अगर इतना आपको समझ में आया होगा, अब इसमें आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है उसमें भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं अपन लोग। चलो आई होप इतना समझ में आया होगा बेटा आपको, आगे चलते हैं। बहुत आराम आराम से ले चल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ज्यादा आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ये बेटा अगर आपका अगर पकड़ में आया ये लेसन, ठीक है, इस लेसन को अब अगर आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो समझ लो आगे मजा ही मजा है। ठीक है, 12th में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, मैं 100% इसकी गारंटी देता हूँ। ये अभी क्लास 10th है, क्लास 10th वाला ये टॉपिक अब 12th में आएगा, थोड़ा वो डिटेल हो जाएगा और उसमें सारे ज्यादा चीज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। अब ये रियल एंड वर्चुअल क्या होता है? सबसे पहले आप जान लो नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पे एक चीज जान लो, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? एक बात हमेशा कान खोल के सुन लेना, ध्यान रखना हमेशा, कि जो रियल होता है, रियल रियल ऑलवेज, रियल हमेशा क्या होगा? रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आ रही है? पहला कैसे? ये नेचर ऑफ इमेज है। दूसरा है ये रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। एक जो आपका है दूसरा वाला जो हम सबका है वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, और रियल हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। नेचर ऑफ इमेज है, ठीक है। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। बात समझ में आ रही है? वर्चुअल मतलब होता है आभासी, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, लिख लेना इसको। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, लिख लेना वहीं पे ब्रैकेट मार के हिंदी में, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल आभासी होता है, ठीक है। इरेक्ट क्या होता है? सीधा होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा इमेज इसमें फॉर्म करता है, कैसा नहीं करता है, ठीक है। चलो अब रियल एंड वर्चुअल में हम डिफरेंस देखेंगे अच्छे से, ओके। तो ये हम सपोज करते हैं कि हम सबका ये हम सबका एक कोई मान लेते हैं कि मिरर है, ओके, ठीक है। ये हम सबका यहाँ पे कुछ पोल होगा, ठीक, और ये है बेटा हम सबका, देखो ये हम सबका हो गया पोल, ओके, और यहाँ पे हम सबका है सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
ये यहाँ पे हम सबका है फोकस। ओके, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्स, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली लाइन, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, जब कोई भी रे जब पैरेलल आता है, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ से पास होता है, वो याद रखना। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, ध्यान रखना, इधर अपन एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं, ये मान लेते हैं कि एक कैंडल है इधर, ठीक है, एक कैंडल है, इसका हम नाम देते हैं जो भी दे दें, ये भी दे दो या फिर ऐसे रहने दो, ठीक है। तो ये एक कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये। ओके, ये कैंडल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई भी रे जब पैरेलल आएगा ना, तो किधर से पास होगा आप जानते हो, वो पास होगा बेटा आपका फोकस से। कहाँ से पास होगा, फोकस से। बात समझ में आ रही है। दूसरी भी जब जब यहाँ पे रे आएगी तो वो भी कहाँ से पास होगा, फोकस से। और फोकस से जब पास होगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो रे होगा यहाँ पे इसके पैरेलल ही जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगा, यहाँ पे पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, हमेशा अपने अपने आप से एक क्वेश्चंस पूछते रहना, जो हम सबका ये है ना कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, अपने आप से हमेशा क्वेश्चंस करना कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो इमेज वहां पे फॉर्म होगा जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आप एक जगह पे मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे एक पहला, दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे यहाँ, ठीक है। तो काट कहाँ पे रही है, कुछ इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबका क्या, यहाँ पे कैंडल ये उल्टा बन रहा है। ये वाला फिगर जो हम सबका है इमेज का, ये ऑब्जेक्ट था, ये बेटा हम सबका है इमेज, ये हम सबका इमेज। तो इमेज कैसा बना, यहाँ पे उल्टा बना, ठीक है। उल्टे को मैंने क्या बोला था, आप बताओ, उल्टे को मैंने क्या बोला था, ये हम सबका रहेगा रियल, ठीक है। ये हम सबका पहली बात, इमेज कैसा है, ये वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड को हम उल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज हम सबका कैसा होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज हमेशा क्या होता है, वो रियल होता है। क्या होता है, रियल। इतनी बात समझ में आई कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे पैरेलल आएगी, यहाँ से कट करेगी, फोकस से निकलेगी रिफ्लेक्टेड होके, दूसरी भी फोकस से पास होके तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो यहाँ पे आपस में मीट किया ना इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। इमेज कैसा बनना है बेटा, यहाँ पे सीधा था, इसका उल्टा बनना है यहाँ पे। ओके, तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर गई, एक जगह पे मिल गई, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। और इमेज भी कैसा है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड हमेशा होता है रियल। बात समझ में आ रही है। ऐसे बोल सकते हैं, रियल ऑलवेज, रियल ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड पे हम सब चलते हैं, ठीक है। अब चलो सेकेंड पे हम सब चलते हैं। दूसरा देखो, ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकेंड पे चलते हैं। केस हम सबका है सेकेंड। अब देखो कैसे कैसे क्या होगा यहाँ पे, ये मान लेते हैं कि ये अंदर से पॉलिश्ड, एक कोई ये मिरर है, मिरर का आप नाम तो जान ही गए होंगे, है ना। अब देखो यहाँ से, ये क्या है बेटा हम सबका, ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम सबका है पी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इधर हम सबका क्या होगा, इधर मान लेते हैं कुछ भी ऐसा पॉइंट है, इधर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एक कैंडल को मैंने इधर रखा, ठीक है, एक कैंडल को मैंने इधर रख दिया है, ये एक कैंडल है, ठीक है। अब देखो, रे यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से पास होके आएगी। अच्छा, ये देखो, ये अंदर से कोटिंग है, तो ये क्या करेगी, रे को ऊपर फेंक देगी, है ना। फिर एक रे अब यहाँ से पास होके आएगी, और ये भी क्या करेगी, ये इधर फेंक देगी इसको, है ना। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा,
ये कुछ ऐसा अपीयर होगा कि ये कुछ पीछे यहाँ पे जा रहा है, इधर, ठीक है, ये इधर निकल रहा है। और ये वाला क्या रहेगा, ये कुछ भी हम ऐसे पीछे आभास करेंगे, ये कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे देखो अब हो क्या रहा है, मैंने बोला है कि इमेज कहाँ पे बनता है, बार बार अपने आप से क्वेश्चंस पूछना, इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। हम सबसे पहला केस पढ़ चुके हैं, रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। ये अभी देखो ये सीधा था, यहाँ पे उल्टा बन गया, तो रियल है, रियल इमेज है, और रियल को हमेशा हम इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर ये जो प्रोजेक्टर वाला जो वीडियो प्ले करते हैं उसमें तो हमको उल्टा दिखना चाहिए था, क्योंकि वो रियल है ना, लेकिन उसमें पहले से ही सेटिंग से ही किए रहते हैं, वो सेटिंग से ही उल्टा किए रहते हैं, तो उल्टा रहेगा, तो ऑलरेडी जब उल्टा है तो जाके उस पर पर्दे पे सीधा दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, कैंडल था, ठीक है। पहला केस तो हम सबका हो गया, ठीक है, रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। दूसरा हमको पढ़ना है, मैंने जो नेचर ऑफ इमेज बताया है, अब वर्चुअल आएगा, मतलब आभासी जिसको बोलते हैं। वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। तो ये देखो एक रे यहाँ से प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम सबका प्रिंसिपल लिख दे रहा हूँ, ये हम सबका है प्रिंसिपल, इसमें भी ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम सबका है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जब पैरेलल कोई रे आएगी तो यहाँ पे अंदर कोटिंग हुई है तो ये बाहर निकाल देगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जब पैरेलल, ये जब एक रे यहाँ से आई तो ये भी क्या कर गई, यहाँ से कोटिंग है तो बाहर निकल गई। बात समझ में आ रही है, अभी केवल समझते चलो। तो यहाँ पे पीछे से हम कुछ ऐसा, हम ऐसा डॉट 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 करके ऐसे ले जाएंगे, और इसका भी ये पोल वाला ये जो दूसरी लाइन आई है इधर से, ये तो पहली हो गई, ये सेकंड वाली है। तो पीछे जब हम इसको मिलाएंगे तो एक जगह पे कहीं पे कट कर रही है ना, तो इमेज बेटा हमेशा कहाँ बनता है, मैंने बोला है बार बार, जहां रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करती हैं, रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंडल, ये जो मोमबत्ती था, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी सीधा था और यहाँ भी सीधा है, तो मैंने बोला था वर्चुअल हमेशा क्या होता है, ये वर्चुअल है, ठीक है, या फिर इरेक्ट है, इसको हम सीधा बोलेंगे, ये सीधा इमेज बना है हम सबका यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हम सबका दूसरा वाला जो केस आया है सेकेंड केस में, ये कैसा है, हम सबका इरेक्ट है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट ऑलवेज, इरेक्ट ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज, सॉरी इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, इरेक्ट हमेशा क्या होता है, हम सबका वर्चुअल होता है, ये आभासी ही तो है, पीछे कट किया गया है यहाँ पे अपने आप से। तो इरेक्ट ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, ये वर्चुअल इमेज होता है। इतनी बात समझ में आपको आई, ओके। तो आई होप ये बहुत छोटा पॉइंट था हम सबका, बात जरूर समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो पीछे करके एक बार फिर से देखना, ठीक है, फिर समझना। कुछ थोड़ा सा टर्म और बच रहा है इसमें, मतलब ये बिल्कुल बात अपने माइंड में ये ध्यान में रख लेना कि हमेशा हम सबका रियल नेचर ऑफ इमेज अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछ लिया कि 3 नंबर का आ गया उसमें, तो नेचर ऑफ इमेज जब पूछेगा तो आपको ऐसे करके इसको डायग्राम बना लेना है, और फिर क्या करना है, उसमें बताना है कि नेचर ऑफ इमेज हम जानते हैं, वी नो डेट नेचर ऑफ इमेज, आंसर में लिखेंगे रियल ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। सेकंड में हम लिखेंगे वहां पे, सेकंड में जो कंडीशन रहेगा हम सबका, इरेक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, वर्चुअल इमेज। इरेक्ट हमेशा क्या होता है, सीधा वाला हमेशा क्या होता है, वर्चुअल आभासी होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब हम कुछ एसोसिएटेड टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, इतना अगर आप लिख लेंगे होंगे तो हम एसोसिएटेड कुछ टर्म पढ़ेंगे इससे लाइट से, उसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। और हम सबका है एसोसिएटेड टर्म, एसोसिएटेड टर्म ये जानना जरूरी है यहाँ पे। एक हम लेते हैं होलो स्फीयर, क्या लेंगे, होलो स्फीयर लेते हैं।
ये बेटा हम सबका एक होलो स्फीयर, गोला है ना, हाँ ठीक ठाक ही है। ये देखो, एक लाइन एक इधर से आ रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते, अच्छा ये इधर से कोटिंग की गई हुई है, तो ये हम सबका जितना पार्ट कोटिंग किया जा रहा है, ये कौन सा मिरर होगा जी, ये कौन सा मिरर होगा, कमेंट करके बताओ। ये हम सबका है कॉनकेव मिरर। कौन सा है? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रही है? और ये हम सबका है, ये जो यहाँ एंडिंग पॉइंट पे है, इसको हम बोलते हैं पोल। पोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये हम सबका बीच वाला जो पार्ट रहेगा, ये रहेगा सी, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल और सेंटर के बीच में जो होता है, ये चीज होता है हम सबका एफ। एफ मतलब क्या होता है? एफ मतलब होता है फोकस, एफ मतलब होता है हम सबका फोकस। ये जो सीधी लाइन गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये चीज जो हम सबका टोटल गोल गोल टाइप का बना है, इसको हम बोलते हैं होलो स्फीयर। ये हम सबका होलो स्फीयर। ओके, आई थिंक ये समझ में आएगा। ये कुछ एसोसिएटेड टर्म है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम सबका है पोल, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर था हम सबका, ये है फोकस हम सबका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और यहाँ से इसके इसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं आर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी रहेगी आर, ये बराबर इक्वल पार्ट में रहेगा। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वो हॉलो स्फीयर हो गया। तो ये एसोसिएटेड कुछ टर्म थे। अब हम इसमें आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट रेज, ठीक है। इम्पोर्टेंट रे इसमें क्या है, किस तरफ से आती है, किस तरफ से आती है। देखो आपको हम धीरे धीरे उसी पॉइंट पे लेते जा रहे हैं, ठीक है। बस बशर्ते आपको क्या है, बने रहना है वीडियो के लास्ट तक, कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना जरूर, क्या चीज बताया गया है कि नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है। नेचर ऑफ इमेज क्या क्या होता है, रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और क्या होता है, इरेक्ट हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा, छोटा सा लेक्चर था अपना, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।